जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जानेंगे कि महादेव और भस्म का क्या संबंध है, क्यों भगवान शिव भस्म धारण करते हैं और उन्हें क्यों भस्म चढ़ाई जाती है। भस्म या राख को अति पवित्र माना जाता है और शिव की प्रिय भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव को भस्मधारी कहा जाता है, जो अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। और महाकालेश्वर की तो भस्म आरती पूरे जगत में विख्यात है। तो आइए जानते हैं इस भस्म का राज। मनुष्य का जो ये शरीर है ना, वो पंच तत्वों की राख ही है। जो मनुष्य यह बात समझ गया, वो निरंतर प्रभु का ध्यान ही करता है और इस शरीर के मोह में नहीं फंसता है और प्रभु का प्रिय बन जाता है। और जो प्रभु का प्रिय बन जाता है, वो पवित्र हो जाता है। इसी का ही प्रतीक राख है। प्रभु शंभु को मृत्यु का स्वामी कहा जाता है। जब प्रभु अपने शरीर पर राख मलते हैं, तो इसका मतलब यही है कि जब हम भक्त मर जाएंगे या मिट जाएंगे, तो हमें उस चीज से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हम मर के ही और मिट के ही प्रभु में मिल सकते हैं। जब हमारे में यह अहंकार है कि मैं हूँ, तब हम प्रभु में नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे होने का अहंकार ही प्रभु से हमें दूर कर देता है। पर जब मेरा यह अहंकार मिट जाता है कि मैं नहीं हूँ, सिर्फ प्रभु हैं, तो मैं और प्रभु एक हो जाते हैं। इसका भी प्रतीक भस्म है। कई साधु महात्मा भी अपने शरीर पर भस्म का लेपन करके रखते हैं। वो भी इसीलिए उस भस्म को लगा के रखते हैं, ताकि वो एक पल को भी ना भूले कि यह शरीर नाशवान है और हमें अपने जीवन का एक भी सेकंड ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उससे कुछ कर्म करना चाहिए, जिससे हम प्रभु को प्राप्त कर सके। भगवान के शरीर में राख दिखाने का भी यही मतलब है कि जब भी हम प्रभु को देखें, तो हमें यह सत्य याद आ जाए कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है और हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को यह याद रह जाए कि वह नाशवान है और अभी उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसके कर्म करने का तरीका और उसका व्यवहार बिल्कुल बदल जाएगा। क्योंकि हम मनुष्य यह सोचते हैं कि मैं तो अभी अमर ही हूँ। हम यह बात वास्तव में भूले ही हुए हैं कि हम अभी भी मर सकते हैं, इसी क्षण भी मर सकते हैं। हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि यह देह धरती की राख है और धरती में मिल जाएगी, और उसके मिलने का कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आज से 100 साल बाद ही मिले। यह अभी इसी वक्त भी धरती में मिल सकती है और हमारी मृत्यु हो सकती है। यह सोचकर ही हमें कर्म करना चाहिए और प्रभु का नित्य ध्यान करना चाहिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय महादेव।